दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेरा नाम अंबिका कुमार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं आया हूँ आज आप लोगों के बीच में एक बेहतरीन डिबेट करने के लिए। अगर आपको अपनी राय देनी हुई तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और अपने विचार उसमें दे सकते हैं, अपने तथ्य इसमें इनबॉक्स के माध्यम से उसमें दे सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, जो कि आज एक सबसे ज़्यादा टेलीविज़न पे अगर सबसे ज़्यादा अगर चलने वाली कोई खबर है, तो आज शिक्षक भर्ती की है, क्योंकि शिक्षा एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे इस भारत की बड़ी आधारशिला खड़ी होती है। क्या इस शिक्षा विभाग में भी भ्रष्टाचार चढ़ गया है? क्या इसके लिए सरकारें भी अपना हस्तक्षेप करती हैं? इसकी अपने फ़ेवर के हिसाब से इसमें नियुक्तियाँ होती हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ख़ास सबसे बड़ी डिस्कस ये करेंगे, क्योंकि आज मैं इंटरनेट के माध्यम से आप पूरा डेटा आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा और आप भी खुद उस इंटरनेट के माध्यम से अपने डेटा को देख सकते हैं कि आखिर ये 69,000 शिक्षक भर्ती क्या है? कौन-सा ऐसा घोटाला है? कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं? लगभग 6 सालों से ये केस चल रहा है और आए दिन आपको न्यूज़पेपर में मिलता होगा, टेलीविज़न के माध्यम से भी आपको ये खबरें मिलती होगी कि धरना प्रदर्शन हो रहा है काफ़ी दिनों से। कई अधिकारियों के घेराव होते हैं, कई नेताओं के घरों का घेराव होता है। तो आइए इन्हीं सारे मुद्दों पे मैं आज आपको अवगत कराने का प्रयास करता हूँ और इंटरनेट पे सारा जो डेटा है, उस इस 69,000 शिक्षक भर्ती की क्या जड़ है, क्या समस्या है, उसको आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो आइए इंटरनेट के माध्यम से हम देखते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आखिर क्या है, इसमें जो इतनी बड़ी खलबली मची हुई है आज। तो खबरों को मैं पढ़ने का स्टार्ट करता हूँ कि आखिर 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला क्या है। तो मामला ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट का जो आदेश था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रोक लगा दी है, जो कि 16 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर सुनवाई करते हुए भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। अब जानने का प्रयास करते हैं विस्तार में। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक सहायक अध्यापक भर्ती मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए 16 अगस्त को आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। यानी अब डेट पे डेट चलेगी और उनकी जो मेहनत है 6 सालों की, उस पे भी पानी फिरने वाला है या कोर्ट कुछ अलग नियम लेके आने वाली है। आगे देखते हैं। सीजेआई ने अपनी पक्षकारों से कहा कि आप लिखित नोट दाखिल करें, हम 23 सितंबर को इस पर सुनवाई पुनः करेंगे। हाईकोर्ट का आदेश क्या है? हाईकोर्ट का आदेश ये है कि 16 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर सुनवाई करते हुए भर्ती परीक्षा का रिजल्ट नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया था, जबकि बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई सूची तैयार करनी थी। जो ही आरक्षण का जो घोटाला जो अभ्यर्थी लगा रहे हैं, कोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला सामने आया था। अब कोर्ट में यानी हाई कोर्ट में शिक्षकों के भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण घोटाला सामने आया था। ऐसे में बेंच ने आदेश दिया कि आरक्षण नियमावली यानी 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का पालन करके नई लिस्ट बनाई जाए। इससे पहले लखनऊ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच भी ये मान चुकी थी कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ था। यानी कोर्ट भी एक बार ये मान चुकी है कि 69,000 शिक्षक भर्तियों में से जो 19,000 आरक्षण कोटे के अंतर्गत जो सीटें थीं, उनमें भी घोटाला हुआ है। क्या है उत्तर प्रदेश का 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला? उत्तर प्रदेश का 69,000 शिक्षक भर्ती मामला एक बड़ा विवाद है, जो राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा है। इस मामले की शुरुआत 2018 में हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने के लिए इस भर्ती का आयोजन किया। हालांकि भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई विवाद और कानूनी मुद्दे सामने आए। यानी ये प्राइमरी लेवल की जो भर्ती है, शिक्षक भर्ती, ये प्राइमरी की यानी 1 से लेकर 5 तक के जो अध्यापक होते हैं प्राइमरी लेवल में, 69,000 शिक्षकों की भर्ती जो है बीटीसी कंप्लीट किए जो लोग अभ्यर्थी होते हैं, जो लोग डीएलएड किए होते हैं, उनके लिए वैकेंसी है। कट ऑफ और मार्क्स के बारे में जानते हैं।
प्रारंभ 2018 में यूपी सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए न्यूनतम कट ऑफ जो था वो अंक 60% लिखा, 60% जनरल कैटेगरी के लिए और 55% आरक्षित वर्ग तय किए थे, यानी आरक्षित वर्ग के लिए 55% तय किए थे। हालांकि परीक्षा के बाद अचानक से कट ऑफ को 65% और 60% कर दिया गया, जिससे कई उम्मीदवार प्रभावित हुए और इस फैसले के खिलाफ उन्होंने विरोध और कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। अब परीक्षा में अनियमितताएं क्या थी? परीक्षा में कई अनियमितताएं के आरोप लगाए गए, जैसे पेपर लीक भी हुआ था, गलत मूल्यांकन भी हुआ था और कुछ उम्मीदवारों को अनुचित लाभ भी दिया गया था। इसमें कई जगहों पर परीक्षा भी की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए, जिसके चलते मामला कोर्ट में पहुंच गया था। विभिन्न याचिकाएं और अदालत का हस्तक्षेप भी हुआ। इसमें उम्मीदवारों द्वारा कट ऑफ और अनियमितताओं के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई। इससे भर्ती प्रक्रिया को लंबे समय तक रोके रखा गया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई की और अपनी टिप्पणियां दी, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया धीरे धीरे प्रगति पर हुई। आरक्षण और मेरिट लिस्ट में विवाद क्या है, ये भी आप जान लीजिए। आरक्षण नियमों को सही तरीके से लागू न करने को लेकर विवाद उठे। कई उम्मीदवार ने दावा किया कि मेरिट लिस्ट में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के साथ न्याय नहीं किया गया, यानी जो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत जो सीटें आती हैं उनके साथ उचित व्यवहार जो होना चाहिए था, उनकी सीटें उनके अनुसार दी जानी चाहिए थी, वो चीज़ें उसमें नहीं हुई। भर्ती में देरी हुई। कानूनी विवादों और प्रक्रिया में देरी के कारण कई उम्मीदवारों को लंबे समय तक नौकरी का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि सरकारी नौकरी का जो उत्तर प्रदेश या भारत में आजकल जो जलवा बना है, वो जो पहले से भी है आज भी है, इसमें भी काफ़ी कितने लोगों के शादी विवाह नहीं होते, कितने लोग अपना टारगेट बना के चलते हैं कि अगर हम करेंगे तो शिक्षा विभाग की नौकरी करेंगे और उसके बाद ही शादी विवाह करेंगे। ये सारी जो नौकरी का जो एक जाल होता है, जाल भी कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा आधार भी कह सकते हैं, आधारशिला, जिसके पीछे एक पूरा परिवार पलता है और एक अच्छा भविष्य का निर्माण होता है उस परिवार का। तो भर्ती में देरी भी हुई। इस प्रक्रिया में कानूनी विवाद और प्रक्रिया में देरी के कारण कई उम्मीदवारों को लंबे समय तक नौकरी का इंतजार करना पड़ा। कई बार कोर्ट के आदेशों और सरकार के फैसलों के कारण भर्ती ठप रही, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है, क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें आर पार की चलती रहेंगी तब तक हम अपना काम निकालते रहेंगे। तो ये शिक्षक भर्ती का पूरा मामला था। आप इसको रिपीट करके भी देखिएगा, ये वीडियो को इंटरनेट के माध्यम से या डेटा भी आप देख सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग में अब शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो अभ्यर्थी इस 69,000 शिक्षक भर्ती में जनरल कैटेगरी जो लोग चयनित हुए हैं, लगभग 4,000 से ऊपर तक के जो विद्यार्थी हैं, या 19,000 वैकेंसी में जो घोटाला बताया जा रहा है, अब उन लोगों को अपनी नौकरी की चिंता सताने लगी है। वो उनको लगता है कि कहीं न कहीं सरकार के या कुछ अधिकारी जो थे, उन अधिकारियों का जो कह सकते हैं कि जो उनका भ्रष्टाचार हो सकता है। ये अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो अधिकारी जो थे, हम लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादती किए हैं और जो मेरिट लिस्ट जिस आधार पे बनानी चाहिए थी, आरक्षण का या रिजर्वेशन का दायरे को मेंटेन करते हुए जिस चीज़ को रखना चाहिए था, वो चीज़ें उसमें नहीं हुई हैं और इसी की वजह से हो सकता है कि उनकी नौकरी पे भी प्रभाव पड़े। लेकिन जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि हमें किसी की नौकरी से को हटाना या उनकी नौकरी को बर्खास्त करने का हमारा कोई मोटो नहीं है। हमारा मोटो बस इतना है कि हम अगर पात्रता रखते हैं शिक्षक बनने का, तो हमें नौकरी मिलनी चाहिए और ये जिम्मेदारी सरकार की है। उन करप्ट अधिकारियों की भी ऊपर नकेल कसे, क्योंकि अधिकारियों ने हमारे ऊपर कह सकते हैं कि कह नहीं सकते हैं, ये जो अभ्यर्थी हैं उनका ये दावा है कि जो अधिकारी थे वो हम लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादती किए हैं और उनका जो रवैया था हम लोगों के प्रति काफ़ी निराशाजनक था, क्योंकि हम लोग के मनोबल जो काफ़ी टूटने वाला था। लेकिन अब हम आर पार की लड़ाई लगेंगे और उन्होंने ओबीसी एसटी कैटेगरी के जो सत्ता में जो नेता हैं, उनके घर पे काफ़ी उनके आवासों के
उनके आवासों पर जा कर के उन्होंने वो जो शिक्षक थे, वो जो अभ्यर्थी हैं शिक्षा अध्यापक के प्राइमरी विद्यालय के, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उनको निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। तो जो जाति के नाम पर भी वोट लेकर के अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करते हैं और चमका भी लेते हैं, और जो पढ़े लिखे युवा हैं वो सड़कों पर धक्के खाते ही रह जाते हैं। तो मेरा ये सरकार से भी एक विनम्र निवेदन होगा कि इसके प्रति अपनी एक अहम भूमिका निभाए। उन नौजवानों को, उन महिलाओं को रोज़ी-रोटी देने का प्रयास करें, क्योंकि आपके पास सारे वो सिस्टम है, सबके आपके पास वो सारा पावर है, जिससे आप चाहें तो एक दिन में सारे मामले को निपटा सकते हैं आप। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैंने अपना ज़िम्मेदारी समझा, और शिक्षकों के प्रति मैं काफ़ी मुझे आज जो भी अपने अंदर महसूस होता है, मेरे कुछ ऐसे शिक्षक थे जो मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उनकी आवाज़, उनके ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाना, शायद अगर कुछ लोगों का भविष्य अगर सुधरता है, मेरी भी आवाज़ उठाने से कहीं न कहीं अगर मिलता है, तो ये मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात होगी, और साथ ही एक अच्छी उम्मीद भी होगी कि इस देश में कुछ ऐसे अध्यापक आएँगे जो इस देश को एक बेहतरीन गरीबों के बच्चों को पढ़ाएँगे। यानी सरकारी विद्यालयों में अगर कोई अध्यापक आता है, तो वो उसमें पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, वो गरीब परिवार से ही होते हैं, जिनके माता-पिता पढ़ा नहीं पाते। जो इतनी में बढ़ती हुई महँगाई में एक मजबूत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को वहन नहीं कर पाते, उनके लिए सरकारी विद्यालय बहुत बड़ी धरोहर होती है। तो दोस्तों नमस्कार, चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जितनी संख्या में आप हमसे जुड़ते हैं, हमको उतनी ही ताकत महसूस होती है, और आपके लिए हमेशा ऐसे ही मजबूती के साथ आवाज़ उठाएँगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। नमस्कार।